चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। यूपी में मंडराया 98% वक्फ संपत्तियों पर खतरा। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने पर मुस्लिमों में भारी रोष। वक्फ विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हो चुका है। विधेयक के पक्ष में 288 वोट जबकि विधेयक के खिलाफ 232 वोट पड़े। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। नेहरू ने थोपा वक्फ बोर्ड का कानून। कांग्रेसी सरकारों ने पाला पोसा। स्वतंत्र भारत में मजहबी जमींदार बन गया देश के लिए नासूर। 14 साल बाद आरबीआई को मिली महिला डिप्टी गवर्नर। IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तक का अनुभव लेकर आई हैं पूनम गुप्ता। देश विदेश की यूनिवर्सिटीज में रही प्रोफेसर। मैंने एक क्षमा जलाई है हवाओं के खिलाफ। किरेन रिजिजू ने बताया कैसे जनजातीय संपत्ति का संरक्षण करेगा नया वक्फ बिल। केरल के 600 ईसाई परिवारों की दिलाई याद। मजहब से नहीं है वक्फ बोर्ड का कोई सरोकार। किरेन रिजिजू ने सदन में गिनाए 3 उदाहरण। अब महिलाएं और गैर मुस्लिम भी बनेंगी वक्फ बोर्ड का हिस्सा। सरकारी प्रॉपर्टी पर नहीं कर सकेंगे दावा। खैरात देने के लिए इस्लाम का 5 साल पालन जरूरी। सभी जजों को करना होगा अपनी संपत्ति का खुलासा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सभी जजों की संपत्ति की घोषणा को कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी का महाराजगंज के किसानों को बड़ा तोहफा। 20 साल पुरानी मांग पूरी। पानी की समस्या से मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोहिन नदी पर बने नए डैम का जल्द ही लोकार्पण करेंगे। आगरा को जल्द मिलेगा 3 वंदे भारत का तोहफा। लखनऊ दिल्ली से जयपुर इंदौर तक मिलेगा हाई स्पीड सफर। जी हां दोस्तों, ताज नगरी के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। आगरा को 3 नई वंदे भारत ट्रेन का तोहफा देने की तैयारी है। इससे लखनऊ दिल्ली तक का सफर आसान होने वाला है। मैं टूट जाऊंगा लेकिन कभी झुकूंगा नहीं। अनुराग ठाकुर के आरोपों पर भड़के खड़गे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ से लगाए गए आरोपों पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी के लोग मुझे डराकर झुकाना चाहते हैं तो मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। राज्यसभा में भी आसानी से वक्फ बिल पास करा लेगी मोदी सरकार। ज्यादातर पार्टियों का मिला समर्थन। उच्च सदन में वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए मोदी सरकार को 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। नीतीश कुमार की जेडीयू, तेदेपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का भी एनडीए को समर्थन मिला हुआ है। मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके हक छीनने का हथियार है वक्फ बिल। राहुल का मोदी सरकार पर हमला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया कानून का कड़ा विरोध। बोले आरएसएस, बीजेपी और उनके सहयोगियों द्वारा आज मुसलमानों को निशाना बनाकर संविधान पर हमला किया गया है, लेकिन वे भविष्य में अन्य समुदायों को भी निशाना बना सकते हैं। इसने सभी को चौंका दिया। बुलडोजर एक्शन के बीच किताबों का बैग लेकर भागती लड़की के वायरल वीडियो पर बोला सुप्रीम कोर्ट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बुलडोजर से छोटी छोटी झोपड़ियां गिराई जा रही हैं। वहीं एक छोटी बच्ची हाथ में किताबें लेकर झोपड़ी से भाग रही है। जमीन नहीं छिनेगी, रजिस्ट्रेशन का भी मौका। अमित शाह ने दूर कर दिए मुसलमानों में फैलाए जा रहे 10 भ्रम। गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भ्रम दूर करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा। मुसलमान ट्रस्ट एक्ट के तहत अपना ट्रस्ट रजिस्टर करा सकेंगे। ओवैसी ने संसद में चीर डाली बिल की कॉपी। एमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक की कॉपी फाड़ दी। उन्होंने ऐसा करने से पहले महात्मा गांधी का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने भी अंग्रेजों का कानून पसंद न आने पर यही किया था। हमारी सरकार बनते ही वक्फ कानून रद्द। कांग्रेस नेता का दावा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ विधेयक पेश किया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इसे मुस्लिम विरोधी बताते हुए कहा कि हमारी सरकार बनते ही इसे रद्द करेंगे। वक्फ बिल लोकसभा में पास होने के बाद हाई अलर्ट पर भदोही प्रशासन। सड़कों पर पैदल मार्च करते दिखे पुलिस के जवान। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद कालीन नगरी में प्रशासन हाई अलर्ट पर देखा जा रहा है। पुलिस के जवान जगह जगह सड़कों पर पैदल मार्च करते देखे गए। कालीनों के ताने बाने की तरह कालीन की नगरी भदोही में हिंदू व मुस्लिम समाज के बीच एक अलग तरह की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम है। वक्फ के नाम पर जगह जगह कब्जा नहीं चलेगा। वक्फ बिल पर बोले सीएम योगी। उत्तर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 अप्रैल यानी आज श्रृंगवेरपुर धाम में निषादराज गुहा की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में वक्फ बिल संशोधन बिल का विरोध कर रहे लोगों पर जमकर हमला बोला। मुस्लिम युवक ने पानी की टंकी में किया शौच, गंदी करतूत पर ग्रामीणों ने लिया ऐसा एक्शन। रोटी और जूस में थूकने के बाद अब ये वीडियो वायरल। यूपी के शामली जिले के मिश्रित आबादी वाले एक गांव की पानी की टंकी में मुस्लिम युवक ने शौच कर दिया, जिसका पता बुधवार को वीडियो सामने आने के बाद चला। मुस्लिम युवक की इस करतूत से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने हंगामा करते हुए आरोपित पर कार्रवाई की मांग की है।